तो 19 क्वेश्चंस के आपको एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपको बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 20 है, जिसमें आपके पास ए सेट दे रखा है ए बी सी डी, और बी सेट आपको दे रखा है पी क्यू आर, और सी आपको दे रखा है ए बी पी क्यू, ठीक है। तो इस केस में आपको बताना है कि कौन सा अपने पास सही है। तो हम एक एक पार्ट को लेकर चलते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ से हम a माइनस बी को देखें तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि a माइनस बी जो है वो c के इक्वल है या नहीं। तो इस केस में अपने पास सबसे पहले a सेट को लिखा हमने a b c d, और इसमें से माइनस किया p q r, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो अपने पास जो वैल्यू है वो क्या बनकर आएगी, एज इट इज बनेगा। अपने पास a बनेगा क्योंकि a पार्ट इसमें नहीं है, एलिमेंट्स b नहीं है, c नहीं है और d नहीं है। इसका मतलब एज इट इज अपने पास क्या बनकर आ गया, a b c d, ठीक है, ये बनकर आया। और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, a की वैल्यू है, ना कि अपने पास ये c की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि अपने पास a माइनस बी नॉट इक्वल c होगा, तब a माइनस बी इज नॉट इक्वल c। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल दे रखा है, तो कथन कैसा है भाई, असत्य है, ठीक है। कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि अपने पास इक्वल सी आता तो हम कह देते सत्य है, और सी नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, असत्य है, ठीक है। तो अपने पास ये पहला पार्ट हुआ इसका सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट हम देखें तो b माइनस सी, देखो यहाँ से अपने पास b माइनस सी फाइंड आउट करके लाते हैं। तो आपको डिफाइन करना है कि नॉट इक्वल a के है। तो अपने पास सबसे पहले b को देखते हैं, p q r c को डिफाइन करते हैं a b p q, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या बना, देखो p में से p निकल गया, q निकल गया, ठीक है। अब बचा अपने पास कौन सा, r, और बाकी हमें सिर्फ फर्स्ट सेट्स को देखना होता है। नेक्स्ट वाला जो सेट दे रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट सेट को आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो यहाँ से पी क्यू तो निकल चुका है, बचा क्या अपने पास आर। अब आर आप देखें तो अपने पास क्या पूछा है कि नॉट इक्वल ए के, यहाँ से अपने पास क्या ये ए के इक्वल है, ए सेट क्या है अपने पास, डेफिनेटली नॉट इक्वल है, क्योंकि b माइनस सी के ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, ये सत्य कथन है, सत्य कथन है, ठीक है, क्योंकि अपने पास ये a के इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम देखें तो आपके पास दे रखा है b माइनस सी। तो सबसे पहले b माइनस सी हमने यहाँ पर देखा, तो ये अपने पास किसके बराबर आ रहा है भाई, ये r के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, ये फाई के इक्वल, जबकि अपने पास ये किसके इक्वल है, r के इक्वल, यानी हम लिख सकते हैं ये नॉट इक्वल क्या है, फाई, ठीक है। तो इसका मतलब कैसा है कथन, असत्य कथन है। कैसा कथन है, असत्य कथन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई फोर्थ वाला पार्ट। देखो फोर्थ वाले पार्ट में आपको दे रखा है सबसे पहले ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी डिफाइन करेंगे, फिर सी को आउट कर देंगे, ठीक है, तब हम चेक करेंगे कि वो इसके इक्वल है या नहीं। तो यहाँ से हम ए यूनियन बी देखते हैं। देखो ए बी सी डी यूनियन पी क्यू आर, ठीक है। तो यूनियन का मतलब हम जानते हैं यहाँ पर अपने पास क्या होता है, तो यूनियन होता है वो क्या होता है, समुच्चयों का क्या होता है, सम्मिलन होता है, संघ होता है। और उस केस में अपने पास सेट ए और बी दोनों के जो है वो साझे के एलिमेंट्स आते हैं, यानी जिसमें ए टोटली होता है, बी होता है, या फिर दोनों ही अपने पास सेट्स होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास हमें क्या लेना है, ए के भी एलिमेंट्स लेने हैं और बी के भी एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन वो क्या हो, रिपीटेड नहीं हो। तो अपने पास ए बी सी डी एच डी, इसमें कोई ए बी सी डी कॉमन नहीं है, तो एच डी अपने पास क्या आएगा, ए बी सी डी, और क्या जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या बनकर आ गया, ए यूनियन बी बनकर आ गया है, ठीक है। और हमें इसको क्या करना है, सी से आउट करना है, तो ए यूनियन बी माइनस सी। तो यहाँ से हम देखें तो ए बी सी डी पी क्यू आर और माइनस सी अपने पास क्या है, देखो सी है ए बी पी क्यू, तो ए बी पी क्यू, ठीक है। और इस सेट्स को आप इस सेट्स में से आउट कर दीजिए। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ए बी जा चुका है तो क्या बचा, सी डी, ठीक है। यहाँ से पी क्यू जा चुका है तो क्या बचा, आर। तो इसका मतलब ये वाला सेट अपने पास क्या बना, देखो यहाँ से हम देख सकते हैं सबसे पहले इस सेट्स को फोकस करना है, इसके एलिमेंट्स में से इसको आउट करना है। तो ए बी गया यहाँ से, क्या बचेगा, सी डी, क्योंकि सी डी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो सी डी आ गया अपने पास, पी गया, क्यू गया, और अपने पास क्या बचा, फिर आर ही बचा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हुआ, अपने पास सी डी आर के इक्वल हुआ। और ये अपने पास जो वैल्यू है वो ए यूनियन बी माइनस किसकी है, सी की।
तो अपने पास कैसा कथन है ये? सत्य कथन है। कैसा कथन है भाई? सत्य कथन है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट वाला पार्ट हम देखें तो आपको पास क्या दे रखा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सी के इक्वल है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी हमने निकाल चुके। तो ए यूनियन बी क्या था अपने पास? देखो अभी निकाला है हमने। ठीक है, इसको एज इट इज लिखें तो क्या बना? ए की क्वेश्चन का पार्ट है ए बी सी डी पी क्यू आर। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन हमें किसके साथ निकालना है? सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो इसका। तो अपने पास क्या बन रहा है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए बी सी डी पी क्यू आर और इंटरसेक्शन सी अपने पास बना ए बी पी क्यू। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या गया? ये इसके साथ क्या बना रहा है? इंटरसेक्शन बना रहा है। और अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी अपने पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें हम देखेंगे कि अपने पास दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने यहां से देखे तो कॉमन एलिमेंट्स क्या बने आपके पास? देखो ए बी कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और क्या बचा? पी क्यू, ये कॉमन एलिमेंट्स है पी क्यू। तो ये आपके पास क्या है? कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो हम चेक कर सकते हैं ए यूनियन बी जो इंटरसेक्शन सी के साथ है, जो आपको सेट दे रहा है वो कौन सा दे रहा है? ए बी पी क्यू दे रहा है। अब चेक करो कि ए बी पी क्यू क्या है आपके पास। देखो यहां से हमने देखा कि ए बी पी क्यू क्या है आपके पास? सी सेट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल क्या हुआ? सी सेट के इक्वल हुआ। तो इसका मतलब कथन कैसा है? जैसा आपसे पूछा है कि सी के इक्वल है तो डेफिनेटली कथन कैसा है? सत्य कथन है। कैसा कथन है? सत्य कथन है। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर होता है कि आपको सत्य सत्य की जांच करने के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। छोटा सा क्वेश्चन आपके पास पावर सेट का दे रखा है। और पावर सेट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो घात समुच्चय होता है वो क्या होता है? किसी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है वो घात समुच्चय होता है। ठीक है, यानी अपने पास किसी सेट्स के, मान लो कि कोई ए सेट आपको दे रखा है 1 2, तो एक बार हम घात समुच्चय पढ़ लेते हैं कि घात समुच्चय होता क्या है। दोबारा से इसको डिफाइन कर रहे हैं पावर सेट। ठीक है, देखो यहां से अपने पास जो घात समुच्चय होता है किसी समुच्चय के जितने भी संभावित उप समुच्चय होते हैं, किसी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यानी पावर सेट कहलाता है। देखो इसको थोड़ा सा हम देखें। मान लो कि कोई एग्जांपल लेके चलें कि ए कोई सेट है आपके पास 1 2, ए इक्वल दे रखा है आपको 1 2, और इसको आपको क्या बनाना है? घात समुच्चय बनाना है। और घात समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होती है वो 2 की पावर क्या होती है? n। मान लो कि अपने पास अगर नंबर ऑफ ए की जो वैल्यू है वो m है, तब अपने पास अवयवों की जो संख्या होगी, अवयवों की संख्या वो 2 की पावर m होती है। ठीक है, तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से हम चेक करें तो m की जो वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ a की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2। और यहां से अपने पास तब अपने पास जो एलिमेंट्स बनेंगे वो 2 की पावर कितना बनेगा? 2, यानी 4 अपने पास ऐसे बनेंगे जो इसके उप समुच्चय होंगे। क्लियर? तो इसको बनाकर देखते हैं, एक बार देखें तो कैसा कैसा बनकर आता है अपने पास। तो पावर सेट ऑफ ए, देखो सबसे पहले 1 को बनाया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का अपने पास एक सेट बना लिया हमने। सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनाया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो टोटल का लेके चलेंगे। 1 2 का हमने एक सेट बनाया। ठीक है, और अपने पास जो लास्ट या फर्स्ट पार्ट होता है वो 5 क्या होता है? सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। तो अपने पास क्या बनकर आएगा? 5। और इनको अगर सेट का नाम दे दें तो अपने पास ये सभी सेट्स का जो सेट होगा, यानी सभी समुच्चयों का जो उप समुच्चयों का जो समुच्चय होगा वही क्या होगा? घात समुच्चय होगा। तो यहाँ से हम देखें 1 2 3 4, यानी 4 ही एलिमेंट्स हैं कि नहीं? यानी अपने पास ये भी एक इसका उप समुच्चय है, ये भी उप समुच्चय है, और ये भी अपने पास इनके उप समुच्चय हैं। ठीक है, तो घात समुच्चय क्या होता है? यानी पावर सेट किसी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है वही घात समुच्चय होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास जो 21 दे रखा है वो इसी पर बेस है, घात समुच्चय पर, इसलिए आप डेफिनेशन अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो यहां से आपको दे रखा है 21 क्वेश्चन में, यदि a इक्वल 5 हो तब PA में कितने अवयव होंगे?
ठीक है। तो यहां से देखो अपने पास आपसे पूछा है कि पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम बात करें कि नंबर ऑफ ए कितना होगा, यानी आपको दे रखा है a इक्वल 5 और 5 का मतलब है समुच्चय a कैसा है, रिक्त समुच्चय है, अर्थात a एक रिक्त समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या शून्य है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं अर्थात नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो इस केस में अपने पास तब यानी पावर सेट ऑफ ए बनाना है, समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी 2 की पावर 0, ठीक है। क्योंकि अपने पास क्या होती है 2 की पावर m होती है अवयवों की संख्या, तो क्या बना अपने पास ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो यानी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो डेफिनेटली इसमें अपने पास क्या बनकर आएगा, और वो कौन सा बनकर आएगा 5 होगा, उसके अलावा कोई अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास पावर ऑफ सेट यानी एलिमेंट्स की जो संख्या होगी वो 1 होगी, यानी एक ही इसका उप समुच्चय होगा। यानी हम कह सकते हैं जैसा हमने पढ़ा है नोटेशन में कि प्रत्येक जो समुच्चय होता है स्वयं का क्या होता है उप समुच्चय होता है। तो यहाँ से अपने पास जो 5 है वो स्वयं का क्या है उप समुच्चय, और अपने पास इसका जो पावर सेट बनकर आएगा वो भी ऐसे ही बनकर आएगा। अपने पास जो पावर सेट ऑफ ए बनकर आएगा वो डेफिनेटली इस प्रकार से बनकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो 5 है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, या हम इसको इस प्रकार से लिखें, ठीक है। ये भी तो अपने पास 5 है और प्रत्येक समुच्चय जो होता है स्वयं का उप समुच्चय होता है, क्लियर। तो इस प्रकार से इसके अपने पास इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो केवल क्या होगा 1 होगा, क्लियर। देखो यहां से आपको दे रखा है निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल रूप में लिखना है, जैसा हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा x बिलोंग्स टू r दे रखा है। जब भी अपने पास आपको पहले ही बताया है कि अंतराल रूप में लिखने के लिए सबसे पहले जो वेरिएबल होता है वो x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से होना चाहिए, तब अपने पास इस इंटरवल को हम डिफाइन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगर आपके पास दे रखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या z दे रखा है या कोई अपने पास w दे रखा है तो उस केस में हम इसको अंतराल रूप में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास जो अंतराल रूप है वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनका जो सॉल्यूशन है वो देखें तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है कि x सच दैट यानी x इस प्रकार से है, इस प्रकार परिभाषित है कि x बिलोंग्स टू r जो वास्तविक संख्याओं में से लिया गया है और a इज लेस देन x इज लेस देन b, तब अपने पास जो केस आएगा वो क्या बनेगा a और b ओपन इंटरवल में आएगा, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस केस में अपने पास क्या आएगा जिसमें a और b दोनों को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं इसमें शामिल हैं। तो नेक्स्ट को हम अगर देखें तो देखो यहाँ से अपने पास 3 वही सेम प्रोसेस, सबके साथ सेम प्रोसेस दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास देखें 3 क्या है शामिल नहीं किया गया है, लेकिन 3 के बाद की जो संख्याएं शामिल की गई है, लेकिन 5 शामिल किया गया है और 5 से पहले की संख्याएं शामिल की गई है। यानी अपने पास यहाँ से ये 3 ओपन इंटरवल में और 5 क्या होगा क्लोज इंटरवल में होगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो ओपन इंटरवल है इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं उल्टा करके, यानी 3 और ये 5 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि नहीं, जैसा हमने पहले देखा है, ठीक है। यानी ओपन इंटरवल को हमने इस तरीके से ओपन करके लिख दिया। नेक्स्ट देखें अपने पास तो यहाँ पर अपने पास क्या है 0 इक्वल टू के साइन के साथ है और 8 है वो इक्वल टू साइन के साथ नहीं है, यानी 8 को तो हम ओपन इंटरवल के साथ लिखेंगे और 0 को क्लोज इंटरवल के साथ लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम लिखें तो 0 और 8 इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां पर 0 शामिल है और 0 के बाद वाली संख्या है और 8 शामिल नहीं है और 8 से पहले की सभी वास्तविक संख्याएं शामिल है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 और 8। अब देखो इसको हम कैसा लिख दें, इस तरीके से इसको खोलकर लिखा जा सकता है ओपन इंटरवल की कंडीशन से, जो हमने इसका पहले पार्ट पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपके पास दोनों ही संख्याएं कैसी हैं शामिल है, तो दोनों ही क्लोज इंटरवल में आएंगी, यानी -1 और 5 दोनों ही कैसा आया क्लोज इंटरवल में आएंगे, क्लियर। इस प्रकार से अपने पास इनको हमने क्या लिखा है समुच्चय को अंतराल रूप में लिख दिया है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है निम्नलिखित
अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। जैसा हमने एक्सरसाइज में पढ़ा वैसा ही आपके पास विविध में दे रखा है, यानी मिसलेनियस में दे रखा है। और इसको वापस अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा 22, उसमें अपने पास हमने अंतराल फॉर्म में चेंज किया था उसको, जो आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था। लेकिन अब की बार आपको क्या दे रखा है, अंतराल रूप दे रखा है, उसको समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ से अपने पास इसको बनाए तो कोई वेरिएबल मान लेते हैं कि x है, जो कहाँ से वैल्यू ले रहा है अपने पास 2 5 से ले रहा है, यानी इस इंटरवल से ले रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि x इज सच दैट, जरूर नहीं है कि आप इसको x लेट करें, a b c कुछ भी लेट कर सकते हैं, y लेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास जो वेरिएबल है, और x बिलोंग्स टू r डेफिनेटली वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, तभी इसको हम अंतराल रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और तब अपने पास दे रखा है कि 2 इज लेस देन x इज लेस देन 5। डेफिनेटली हमें क्या करना है, इसमें इक्वल टू साइन नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास क्या दे रखा है, ओपन इंटरवल दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें इसको लिखना है, वही x हमने कोई वेरिएबल लिया जो कहां से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से है, और ये जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो इस इंटरवल से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, x बिलोंग्स टू r, दोनों ही देखो यहाँ पर 0 क्या है, क्लोज इंटरवल के साथ है, और 7 क्या है, ओपन इंटरवल के साथ है, इसलिए इक्वल टू साइन 0 के साथ आएगा, और ओपन इंटरवल में जो 7 दे रखा है आपको उसमें इक्वल टू साइन नहीं आएगा। तो यहाँ से अपने पास बना 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें कि दोनों ही पार्ट अपने पास कैसे हैं, क्लोज इंटरवल में है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो दोनों पार्टों के साथ इक्वल टू साइन दे देंगे, और ये अपने पास क्या बनकर आएगा, x बिलोंग्स टू r, यानी x इज सच दैट, यानी इस प्रकार परिभाषित है, जहां x बिलोंग्स टू r है, जो x लिया गया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया गया है, लेकिन फिर भी अपने पास x की जो रेंज है वो आपको दे रखी है कि ये अपने पास इस जो अंतराल है इसके बिटवीन ही रोटेशन में आएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बना कि 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। यानी यहाँ पर अपने पास 2 भी क्लोज में है और 10 भी क्लोज में है, क्लियर। तो इस प्रकार से अपने पास बना x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से देखो -5 ओपन इंटरवल में दे रखा है, और 0 कैसा दे रखा है, क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब क्लोज के साथ हम इक्वल टू साइन लगा देंगे, ओपन के साथ इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे। तो अपने पास क्या बनकर आएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और -5 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 0। इस प्रकार से अपने पास ये जो अंतराल रूप है वो समुच्चय निर्माण विधि रूप में चेंज होकर आ गया है, क्लियर। देखो आपके अपने पास जो प्रोसेस आपको दे रखा है, इन क्वेश्चनों में क्या प्रोसेस है आपके पास, देखो इस केस में आपको दे रखा है अंतराल, और उसको समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो अभी हमने देखा कि समुच्चय को हम अंतराल रूप में चेंज करें, समुच्चय निर्माण रूप, इसको रिवर्स चेंज कर रखा है, ठीक है। ये अंतराल, जब भी आपके पास अंतराल बोला जाएगा तो अपने पास सबसे पहले ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या करना है, यहाँ से ये गुणधर्म के साथ लिखा जाएगा जो इस फॉर्मेट में आपको दे रखा है, ठीक है। और इस कंडीशन में आपके पास अंतराल रूप में होगा तो डेफिनेटली जो x वेरिएबल होगा, यानी x हो y हो कोई भी पार्ट हो वेरिएबल में, वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है तो इसमें चेंज करवा लिया, और इस फॉर्मेट में दे रखा है तो इस फॉर्मेट में चेंज करवा लिया। ऐसा हमने बहुत ज्यादा बार पढ़ा है, और इस केस को आप बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, और थ्योरेटिकल पार्ट में आपको ज्यादा रिपीट करने की आवश्यकता होती है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन, इस जो चैप्टर है उसको आगे तक बढ़ा के ले जाएंगे, और आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे भी हम।